हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अच्छा, जरा हाथ खड़े कीजिए, कितने लोगों ने यह भजन सुना है? आधे लोगों ने सुना है, आधे लोगों ने नहीं सुना है। जिन्होंने सुना है खुशी की बात है, जिन्होंने नहीं सुना और ज्यादा खुशी की बात है। सुन लेंगे। कविवर बुंदुजर नाय जी कहते हैं, हमको अब कोई भय नहीं रहा क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं रहा क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। ओहो वाह पंडित जी, बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं। आपने सारे संसार को जान लिया। आप जानते हैं सारे संसार को जानना किसे कहते हैं? सारे संसार को कौन जानता है? सारे संसार को तो केवल ज्ञानी जानते हैं। सारे संसार को तो मुनि भी नहीं जानते, गणधर महाराज भी नहीं जानते, केवल ज्ञानी जानते हैं। और आपने तो बस कह दिया कि मैंने सारे संसार को जान लिया। लगता है आपने कुंद कुंद देव की गाथाएं नहीं पढ़ी। तिक्कालिच विषमम शैलम सब्बथ संभवम चित्तम जुगवम जाणदि जोड़नम अहो हिडाणस्त माहप्पम। अरे चलो छोड़ो, आपने तत्वार सूत्र तो पढ़ा होगा ना, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। अरे वो छोड़िए, गिरी से गिरी हालत में आपने छह ढाला तो पढ़ी होगी। दौलत राम जी ने तो छह ढाला भी लिखी, तो आपकी लिखी हुई छह ढाला आपके माध्यम से लिखी है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। अरे ये भी छोड़ो, स्तुति तो पड़ी होगी, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। और हम तो पूजन में भी पढ़ते हैं, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पढ़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। तो पाठशालाओं में ये बच्चों को पढ़ाते हैं कि जो तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को, उनके गुण पर्यायों को जानता है वो सर्वज्ञ होता है। और आप तो कह रहे हैं मैंने सारे संसार को जान लिया। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब देखो, इस बात को कोई दो लहजे में कह सकता है। एक तो इस लहजे में कोई कह सकता है, मान लीजिए कोई दिल जला टाइप का आदमी हो, धोखा खाया हुआ, अकल आ गई हो जिसे, क्योंकि बादाम खाने से तो अकल आती ही नहीं, धोखा खाने से आती है। तो ऐसा कोई दिल जलासा व्यक्ति हो, एक वो भी कह सकता है, ओ भाई मुझे ना बताओ, मैंने सारी दुनिया देख रखी, मैंने सारी दुनिया जान रखी। समझ में आए ना? सब जानता हूं मैं। ऐसे ये बाल वैसी धूप में नहीं पक गए हैं, 7 घाट का पानी पिया है, अच्छो अच्छो। एक इस लहजे में भी व्यक्ति कह सकता है। समझ में आया? लेकिन ये बात इस लहजे में तो कही हुई नहीं है, क्योंकि यदि जिस लहजे में शिकायत हो, कंप्लेन हो, वो कुछ भी हो सकता है, जिन धर्म तो नहीं हो सकता। तो ये शिकायत के लहजे में कही गई बात नहीं है। और फिर इतना ही नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा सत्य मैंने जान लिया, दुनिया को इस तरह से जाना कि अब मुझे कोई भय नहीं रहा। हमारे आचार्य भगवंतों ने भय कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों को 7 भागों में बांटा है। इहलोक भय, परलोक भय, जन्म मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय, 7 भयों में बांटा है। वैसे तो भय कषाय 8वें गुण स्थान तक रहती है, भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक रहती है, लेकिन वहां की ये बात नहीं है। समझ में आया? ये तो वो भय अनंतानुबंधी भय है ना, जिसमें हमें जीवन मरण के प्रश्न खड़े दिखते हैं। ऐसा भय, ऐसे 7 प्रकार के भय होते हैं। हे पंडित जी, आपने ऐसा क्या जान लिया कि आपको जन्म का भय नहीं रहा, मरण का भय नहीं रहा, परलोक का भय नहीं रहा, बीमारी का भय नहीं रहा, अपमान का भय नहीं रहा, रोग का भय नहीं रहा,
शोक का भय नहीं रहा, तिरस्कार का भय नहीं रहा, कोई मुझे टोपी उछाले इसका भी भय नहीं रहा। हम तो रोज भय और उपद्रव को नाश करने के लिए छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी करते। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? आपको ऐसा क्या मिल गया कि इतना विश्वास, इतना आत्मविश्वास? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार।